बिरबल सम्राट अकबर का पसंदीदा मंत्री था। वह अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रसिद्ध था और आम लोगों से बहुत स्नेह पाता था। हालांकि दरबार में मंत्रियों का एक गुट था जो उसकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था और उसे बुरी तरह नापसंद करता था। एक दिन उन्होंने बिरबल को मार डालने की योजना बनाई और अपनी योजना के साथ बादशाह के नाई के पास पहुंचे। चूंकि नाई बादशाह के बेहद करीब था, उन्होंने उसे बिरबल से स्थायी रूप से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए कहा और बदले में उन्होंने उसे एक बड़ी रकम देने का वादा किया। दुष्ट नाई आसानी से सहमत हो गया। अगली बार जब बादशाह को नाई की सेवाओं की आवश्यकता पड़ी तो नाई ने बादशाह के पिता के बारे में बातचीत शुरू कर दी। उसने उनके महीन रेशमी चिकने वालों की प्रशंसा की और फिर बाद में कुछ सोचकर उसने बादशाह से पूछा, जहां पना आप ऐसी महान समृद्धि का आनंद ले रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ करने का कोई प्रयास किया है? अकबर ऐसी असभ्य मूर्खता पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी करना संभव नहीं है, क्योंकि वे पहले ही मर चुके हैं। अपनी आवाज में निष्कपटता के साथ नाई ने कहा, मैं एक जादूगर को जानता हूं जो आपके पिता के हालात के बारे में पूछताछ करने के लिए एक व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इस व्यक्ति को बुद्धिमान, विद्वान और जिम्मेदार होना होगा। उसने बिरबल के नाम का सुझाव दिया और बोलना जारी रखा, हम बिरबल को शमशान भूमि ले जाएंगे और एक चिता में जलाएंगे। जादूगर तब कुछ मंत्रों का जाप करेगा और बिरबल धुएं के माध्यम से आकाश में चला जाएगा। मंत्र जाप से बिरबल को आग से बचने में मदद मिलेगी। अपने मृत पिता का हाल जानने के विचार से उत्साहित अकबर ने नाई से कहा कि वह इसके लिए तुरंत व्यवस्था करे। फिर उन्होंने खुशी खुशी बिरबल को इस योजना की जानकारी दी। जब बिरबल को पता चला कि यह नाई का विचार है, तो वह इस शर्त पर स्वर्ग जाने को तैयार हो गया कि उसे लंबी यात्रा के लिए एक बड़ी रकम और साथ ही अपने परिवार हेतु व्यवस्था करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए, ताकि उन्हें उसके पीछे कोई परेशानी न हो। अकबर राजी हो गए। इस 1 महीने की अवधि में बिरबल ने कुछ भरोसेमंद लोगों से शमशान भूमि से अपने घर तक एक सुरंग खुदवा ली। नियत दिन चिता जलाए जाने पर बिरबल सुरंग के गुप्त दरवाजे से निकल गया। वह महीनों तक अपने घर में छिपा रहा और अपने बालों और दाढ़ी को लंबे और अव्यवस्थित होने दिया। इस बीच उसके दुश्मन आनंदित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि बिरबल मर गया। एक सुहाने दिन बिरबल बादशाह अकबर के पिता की खबर लेकर महल में पहुंचा। अकबर उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे सवालों की झड़ी लगा दी। बिरबल ने कहा, जहां अपना आपके पिता मजे में हैं और उन्हें एक को छोड़कर बाकी सभी सुख सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यह सोचकर कि अब उन्हें समान और लोगों को स्वर्ग भेजने का एक मार्ग मिल गया है, अकबर ने पूछा, मेरे पिता को क्या कमी है? बिरबल ने जवाब दिया, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। जैसा कि आप मेरी हालत देख सकते हैं, आपके पिता को एक अच्छे नाई की जरूरत है। अतः अकबर ने स्वर्ग में अपने पिता की सेवा के लिए अपना स्वयं का नाई भेजने का निश्चय किया। उन्होंने जादूगर को नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया, उसी प्रकार जैसे उसने बिरबल को भेजा था। नाई अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वह अपने ही जाल में
फंस गया था और चिता जलने के साथ ही उसकी तुरंत वही मृत्यु हो गई। बिरबल के खिलाफ फिर किसी ने षड्यंत्र करने की हिम्मत नहीं की।